होली अधिवेशन में अब है सबसे खास सेशन। सबसे खास सेशन इसलिए क्योंकि हम दो ऐसे मेहमानों को बुलवाने वाले हैं जिनको हम कई बार देख चुके हैं, अलग अलग देख चुके हैं, एक साथ देख चुके हैं, लेकिन आज वो होली अधिवेशन में एक दूसरे के सामने होंगे। प्लीज वेलकम बीजेपी से संबित पात्रा जी और कांग्रेस से गौरव वल्लभ जी। संबित जी, डिबेट की बात नहीं है, हमारे कुछ सवाल हैं आपसे, आप दोनों से, पब्लिक के भी सवाल हैं और हम पत्रकारों के भी कुछ सवाल हैं। उनसे शुरू करते हैं, फिर डोर आप पकड़ के कहां ले जाते हैं होली की वो देखना पड़ेगा। ये सुना हमने कि आप दोनों जैसे टीवी पर झगड़ते हैं वैसे ही कैमरे के पीछे भी झगड़ते हैं, क्या ये सही है? कैमरे के पीछे लोग अपने घर में ही झगड़ते हैं और किसी से नहीं झगड़ते हैं। देखिए, ये देश की सुंदरता है, एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। हम सब की आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। हम सब मित्र हैं, अपनी बातें अच्छे से करते हैं। कैमरे के सामने हम झगड़ते नहीं हैं, आप झगड़वाते हैं। आप भी बॉल इधर ही फेंकेंगे? नहीं, कैमरे के बाहर कभी झगड़ा तो नहीं हुआ और कैमरे ऑन एयर भी नहीं हुआ। ऑन एयर भी मेरी कोई शत्रुता तो नहीं है इनसे। हाँ। और मैं तो कई बार खुलेआम बोलता हूँ। आज अगर ये मेरे लिए भी बोल दें तो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई मैं अपने आप को उतना ही हिंदुस्तानी मानता हूँ जितना इनको मानता हूँ। मैं कभी इनको पाकिस्तान भेजने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। ना मैं ये कहता हूँ कि जा तू उधर चले जा, ना मैं इस देश में जितना मैं इस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ इतना ही इनको भी मानता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि ये वो है और ये इसका रंग वो है और इसके पीछे वो है। मैंने तो कभी ऐसी भाषा बोली नहीं, पर मुझे लगता है कि कैमरे पे भी अगर थोड़ी सी शत्रुता कम दिखाई जाए तो समाज और देश के लिए अच्छा रहेगा। मुझे एक बात याद आ गई। हाँ। गौरव भाई ने मैं ये नहीं कहता करके सब कुछ कह दिया। मुझे शोले फिल्म याद आ गया। शोले फिल्म में मुझे वो याद आया कि टंकी के ऊपर धर्मेंद्र चढ़ा हुआ है, उसे हेमा मालिनी चाहिए, और नीचे मौसी को मनाने अमिताभ बच्चन आया हुआ है। लड़का तो अच्छा है मगर थोड़ा शराब पीता है, लड़का तो अच्छा है मगर थोड़ा जुआ खेलता है। इस प्रकार जिस प्रकार उन्होंने अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र की महिमा मंडन की थी, आज होली के अवसर पर ठीक उसी प्रकार गौरव भाई मेरी महिमा मंडन कर रहे हैं कि लड़का तो अच्छा है मगर उन्होंने मुझे ऐसे कहा, उन्होंने मुझे पाकिस्तान जाने कहा। मैंने किसी को पाकिस्तान जाने नहीं कहा मेरे भाई, सब यहीं रहो, अच्छे से रहो। वैसे आजकल कांग्रेस पार्टी को हमसे चिंता नहीं करनी चाहिए, आपस में ज़्यादा डिबेट हो रहे हैं, हमसे कभी कभी डिबेट होता है। भले सारी उम्र लड़की कुंवारी रह जाए। देखिए, मुझे लगता है कि कई चीज़ों पर मैं इनको एक पढ़ा लिखा आदमी मानता हूँ और इनके पास डिग्रियां भी सही है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कोई नकली आप पॉलिटिक्स नहीं, मुझे इनकी डिग्री पे एक रत्ती भर भी संदेह नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। पर मुझे कई बार लगता है कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये, ऐसे मेरे रंग के बारे में मेरे ऊपर ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये। तो मुझे लगता है कि यार हो सकता है कि कोई प्रेशर होगा, दबाव आपके रंग पर कब बोल दिया? मेरे कमीज के रंग पे तो कई इन्होंने टिप्पणियां कर दी, मेरे जैकेट के रंग पे कर दी। मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। मैं फिर बोलता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पला बड़ा पढ़ा, जो भी कुछ मिला इस धरती से मिला, इनको भी वैसा ही मानता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि इनको कोई दूसरी धरती से मिला होगा, पर मुझे दुख ये होता है कि ये क्यों नहीं मानते, ये ऐसा क्यों नहीं मानते कि गौरव वल्लभ भी मेरे ही देश का है। ये इनके मन में ऐसा आप इनको अपने नहीं, एक मिनट ये ऐसा, फिर मैं सुनूंगा। ये क्यों नहीं मानते कि यार
ये व्यक्ति के बारे में, इसके दिमाग में भी सिर्फ एक ही काम है, एक ही इसका भी उद्देश्य है जीवन का, वो है भारत का विकास कैसे हो। ये कई बार आप बोलते हैं कि नहीं ये वो है, ये वो है वैसा। मैं आज उन शब्दों को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आज वो समय नहीं है, ये होली का कार्यक्रम है। मैं उन शब्दों को रिपीट करके कोई आज उस प्रोग्राम की गरिमा को मैं नीचे नहीं लाना चाहता। अब मैं आ जाऊं? अच्छा, मैं आज चुप हो जाऊंगा। आज ये जो ही बोलेंगे मैं आ जाऊं चुप। देखिए, मुझे लगता है पहली बात तो जहाँ तक डिग्री का विषय है, देखिए बहुत आदर के साथ मैं एक बात आरंभ में कह दूं, आज मैं बहुत बड़े दिल के साथ बैठा हूँ। आप जो कहना है कहिए। आप डिग्री के बारे में पूछिए। 15-15 साल पढ़ के कोई सर्जन बनता है साहब? ऐसे ही नहीं बनता है। हजारों हजार सर्जरियाँ की हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं। बहुत संघर्ष करके, गरीब परिवार से पेट काट के पढ़ के, सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ के साहब, कहीं और नहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ के, सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीजी करके, सरकारी तंत्र से यूपीएससी पास करके आए हम लोग हैं। यूपीएससी में 19वां रैंक था हिंदुस्तान में। यहाँ पर मैं बैठ के यूपीएससी, आप लोग प्रिपेयर करते होंगे, यूपीएससी में 19वां रैंक हिंदुस्तान में था। यहाँ बैठ के मैं किसी का सर्टिफिकेट नहीं लूँगा कि इसकी डिग्रियाँ हो सकती है सही हो। भारत सरकार, उस समय मेरी सरकार भी नहीं थी जब मैंने पास किया था, आपकी सरकार थी। यूपीएससी का ठप्पा आपकी सरकार ने लगाया था, आपकी सरकार की बोर्ड बैठी थी, उसमें पास करके संबित पात्र आया है। इसलिए डिग्री का सर्टिफिकेट मैं सोनिया जी और राहुल जी से कदाचित नहीं लूँगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं इनके जैकेट्स भी पसंद करता हूँ, इनके पैंट शर्ट के कपड़े भी पसंद करता हूँ, सब पसंद करता हूँ। मेरे भाई हैं भैया, मैं इनके कपड़ों के रंग के ऊपर क्यों कमेंट करूँ? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये बार बार कह रहे हैं कि हम इनको किसी और देश में भेजना चाहते हैं, ये भी विकास की बात करना चाहते हैं। आप बताइए, आपके डिबेट में आके मैं क्या बोलूं? वाह, राहुल गांधी कितने अच्छे हैं, देश का विकास चाहते हैं, ओहो ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाया, इन्हीं को बनना था। मैं ऐसा बोलूं क्या? नहीं, ऐसा बोलूं नहीं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम डिबेट में आते हैं, मैं डिबेट में आऊँगा, मैं किशोर राजवानी जी के डिबेट में आऊँगा। आते ही किशोर जी पूछेंगे, बताइए जी राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत उन्होंने मोदी जी, मैं बोला हाँ ये तो राहुल जी कितने अच्छे आदमी हैं, ये तो राहुल जी को क्यों प्रधानमंत्री राहुल जी को, तो फिर मुझे बीजेपी में क्यों हूँ मैं? फिर मैं इन्हीं के साथ होता ना। देखिए, बिना बदतमीजी किए, सलीके से, तथ्यों के साथ, स्टेटिस्टिक्स के साथ, जिनके साथ आइडियोलॉजी मिलती नहीं है, उनके विषय को रखना यही प्रवक्ता का कर्तव्य है, यही उसका धर्म है। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, धर्म निभा रहा हूं, और आज होली के उपलक्ष्य पर बड़े दिल के साथ और सही सर्टिफिकेट के साथ यहां बैठा हूं। देखिए मैं एक, अगर आप ऐसा लगता है, आप भी विकास की बात करें, अगर ऐसा लगता है कि कैमरे पे आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन असल में आप भी मोदी जी को पसंद ही करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपने कई चीज़ें बोली, भैया ने भी कुछ बातें बताई, बोला मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने उस व्यक्ति को मैं ऐसा क्या कहूं। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया था। जब इन्होंने नाम लेना चालू किया, आज के दिन भी, मैं फिर भी नहीं लूँगा, मैं प्रतिज्ञा करके आया हूँ। ये भले ही मेरे को कितना इंस्टिगेट कर दे, ये होली का कार्यक्रम है, मैं डिग्री पे 5 नाम लेता, इनको शायद आज ही होली के कार्यक्रम में ये खड़े हो जाते हैं। अभी मैं इनको खड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि डिग्रियों के बारे में 5 नाम है मेरे पास, 1 2 3 4 5। और मैंने कब कहा, किशोर जी, मैंने कब, पर इल्जाम यही कि आप ऐसे प्रोफेसर की तरह बात निकाल के उसी को पकड़ के किशोर जी, मैंने कब कहा कि इनकी डिग्री पे मेरे को संदेह है? मैंने तो कहा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं मुझे पूरा विश्वास है। मैं ये अपने आप से पूछता हूं कि यार ये असली डिग्री जिसका इनको फक्र है, और होना चाहिए, गलत नहीं है, क्योंकि सही सरकार ने सही लोगों को चुना। इन्होंने खुद ने माना कि यूपीए की सरकार थी, उसने सही व्यक्ति को चुना, बिना भेदभाव किए, बिना कोई किसी तरह का भेदभाव किए सही व्यक्ति को चुना। तो मैं तो ये कह रहा हूं, जब कई बार ये ऐसी बातें करते हैं ना, तो मुझे लगता है यार ये डिग्री सही है फिर भी क्यों कर रहा है? तो मुझे लगता है कोई दबाव है इस बंदे के ऊपर, वो दबाव के कारण, वो दबाव इसको नहीं करने दे रहा। फिर इन्होंने कहा साहब मैं यहाँ आऊंगा तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई उन्होंने ऐसा कर दिया, मैं उनके लिए ताली तो नहीं बजाऊंगा। भाई सही बात, मैं इस बात से इन बात से मैं आई एग्री विद दैट। पर मैं इनसे पूछता हूं, कभी ये तो बोला करो मेरी सरकार ने इतने लोगों को रोजगार दिया, अरे अपने पॉजिटिव बताया करो ना
ये अपने पॉजिटिव क्यों तो नहीं आप बताते? सुनते नहीं है, पूरा साल गुजर जाता है, सुनते नहीं हो। देश सुनना चाहता है। अरे मैं तो आने से पहले बर्ड से कान साफ करके आता हूँ, दोनों कान में बर्ड घुमा घुमा के आता हूँ कि यार कोई देश की प्रगति की बात कर दे, युवाओं की प्रगति की बात चलिए वही सवाल मैं पूछ लेता हूँ संबित जी, आप पर आरोप यही कि आप डिबेट में जो जैसा गौरव भी कह रहे हैं कि भाई आप मुद्दे की बात नहीं करते, आप बार बार गांधी परिवार का नाम लेते हैं। पहली बात तो है, मैं गौरव भाई से एक रिक्वेस्ट करूंगा, बर्ड से केवल कान ना साफ करे, कभी कभी दिल और दिमाग भी साफ करे, उसमें भी गंदगी जमी हुई, दिल में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज, उस दिल के ब्लॉकेज को खत्म करने की आवश्यकता है। तीसरी बात है, हम तो कभी बर्ड से कान नहीं साफ करते, हमारे कान, हमारे दिल और हमारे दिमाग तीनों साफ हैं और साफ नीयत के साथ आकर हम विषय को रखते हैं। आपने कहा कि हम विषय पे बात नहीं करते, गांधी परिवार के बारे में बात करते। ये गांधी परिवार एक विषय है, आप लोगों से पूछिए। सुनिए, मैं तो बहुत शांतिप्रिय तरीके से बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है गांधी परिवार एक विषय? मुझे लगता है थोड़े दिन बाद विषय नहीं रहेगा, मगर अभी तक विषय है। गांधी परिवार अभी तक विषय है, इसलिए है क्योंकि 70 वर्षों तक एक परिवार को लगा कि वो हिंदुस्तान का प्रथम परिवार है। 70 वर्षों तक एक परिवार को लगा कि वो उस परिवार का अधिकार है, एंटाइटलमेंट है हिंदुस्तान पे राज करना। और मैं आज आपको कहता हूं, मुझ जैसा एक छोटा सा बालक गांव से आया हुआ, उड़ीसा से आके यहाँ पर आज दिल्ली में क्यों बैठा है, और हम लोग कॉन्फिडेंट क्यों है कि हम लोग भी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे परिवार से कोई दूर दूर तक कुछ ABCD भी नहीं जानते राजनीति का, फिर भी हम कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया कि मेहनत और डिटर्मिनेशन के आधार पर एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सके। छोटी जीत नहीं है, ये छोटी जीत नहीं है। आपने पांच उंगली में दिखाया कि मैं 1 2 3 4 5 डिग्री के बारे में बता सकता हूं। कितनी भी डिग्री के बारे में बताएं, मैं आज कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, आपके नेता चाहे राहुल जी हो चाहे प्रियंका जी हो, माफ करिएगा मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, मगर हकीकत है कुछ भी हो सकता है, वो चांद तक उनके पास डिग्री हो, मगर उनके पास पॉलिटिकल डिग्री नहीं है। दे आर नॉट फिट टू बी इन गवर्नेंस टुडे। और इसीलिए आज आप पॉलिटिक्स से लगभग बाहर हो, आज आप पॉलिटिक्स में हो नहीं। और यस, जिस दिन ये परिवार पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएगा, हम प्रॉमिस करते हैं एक दिन भी हम उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम दूसरे विषय में डिस्कशन करेंगे। चलिए आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आज आप डिबेट ना करिए, आप बोली पे आए ना, ठीक है? आज आप कहेंगे जो। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके ऊपर इल्जाम ये लगता है कि आप प्रोफेसर के रोल से बाहर नहीं आ पाते। मैंने आपको पहले भी कहा, आप बार बार जीके टेस्ट लेने लगते हैं लोगों का, बीजेपी प्रवक्ताओं का। ये डिबेट का ये मुद्दा तो नहीं? मैं माफी चाहता हूं अगर कोई मैंने गलत सवाल किसी से भी पूछ लिया हो, पर दुख कब होता है किशोर जी कि आप बात कर रहे हो कि देश में बेरोजगारी है, NSSO डाटा कहता है कि 45 साल की बेरोजगारी है, और मैं कहता हूं जा बेटा जा, तू, ये बच्चा आया मेरे पास, भाई साहब सर मेरे को रोजगार नहीं है, मैं कहता हूं बेटा तू जा, 24 में 5 ट्रिलियन का तुझे झुनझुना देता हूं, ये ले। तो फिर दुख होता है ना, फिर मुझे लगता है कि यार ये 5 ट्रिलियन, अरे ट्रिलियन तो आपकी विचारधारा भी नहीं होनी चाहिए। आपको बोलना चाहिए 500 लाख करोड़। क्यों शर्म आती है लाख करोड़ बोलने में? आप तो बड़े बनते हो कि हम हिंदी बोलेंगे, अरे ट्रिलियन में हिंदी नहीं याद आती, क्योंकि वो लाख करोड़ को उसको कन्वर्ट करो। तो मैं जीके टेस्ट किसी का नहीं लेना चाहता। मैंने कभी आप ही का शो था किशोर जी, मेरा इरादा इनको मैं मतलब इनको जनता के सामने ये बता दूं कि इनको कम ज्ञान है, मुझे ज्यादा ज्ञान है। जनता को सब पता है कि इनको कितना ज्ञान है और मुझे कितना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि यूपीएससी में मेरी क्या रैंक है, दुनिया को पता है। और मैंने तो किशोर जी एक काम और किया है, मेरे सारे सर्टिफिकेट नोटराइज्ड करा के वहां वेबसाइट पे डाल दिए, भैया देख लेना। ये सारे 10वीं में इतने, 11वीं में इतने, 12वीं में इतने, फर्स्ट ईयर में, फाइनल में, एमकॉम में, ये सीए में, कंपनी सेक्रेटरी में, LLB में, LLM में, PhD में, ये मेरे नंबर थे भैया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना मैं बताऊंगा। पर मैं आपसे ये पूछता हूं, बार बार मैं इनको बोलता हूं, ये आपका 5वां सवाल है आज के प्रोग्राम का। 4 सवाल आपने इनसे पूछे, 4 सवाल मुझसे पूछे। हर सवाल का जवाब में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, पाकिस्तान, नेहरू, इंदिरा गांधी। किशोर जी मतलब मैं सच बोल रहा हूं, बोर हो गए, बोर। अरे कुछ एक ऐसी बात बताओ। यही मेरा 5वां सवाल है आपके लिए कि आपकी बात पाकिस्तान के बिना पूरी नहीं होती।
आप अपने रिवाइंड करिए इस शो को और देखिए पहला नाम पाकिस्तान का किस व्यक्ति ने इस शो में लिया है, और मैं अभी तक गिनवा दूंगा कम से कम 11 बार पाकिस्तान 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 किस प्रवक्ता ने कहा है। आप देखिए, मैं तो शांतिप्रिय तरीके से एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। दूसरी बात देखिए, मुझे कोई खुशफहमी नहीं है, मुझे कोई गलतफहमी भी नहीं है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा और महान इंसान हूँ। मैं अदना सा छोटा सा इंसान हूँ। मेरी पार्टी का बड़प्पन है और महान पार्टी है, उन्होंने एक छोटे से व्यक्ति को प्रवक्ता बनाया। जब तक हूँ काम अपना कर रहा। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनसे ज़्यादा, मैं मानता हूँ मैं तो आपके पैर की धूल के बराबर नहीं हूँ। आप प्रोफेसर हैं, कितने बड़े व्यक्ति हैं आप, इतने बड़े कॉलेज के हम लोग क्या हैं, क्या चीज़ें, हम साधारण जनता हैं। मैं कुछ नहीं हूँ सर आपके सामने। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप इतने बड़े प्रोफेसर हैं, आप कितने, आपने अपनी डिग्री गिनाई। हम डॉक्टर, हम क्या हैं सर, आपके पैर की धूल के, हम आपके सेवक हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं। जब गांधी परिवार कहता है तू क्या है, प्रधानमंत्री ने कहा मैं सेवक हूँ। मैं क्या हूँ आपका, मैं कुछ नहीं हूँ देश का साहब। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है, ना डिग्री है ना कुछ। आपको अगर लगता है ना कि हम अहंकारी है, कुछ नहीं हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। हम आपके चरणों में बैठे हैं, आपके सेवक हैं साहब। आप हमसे काम लीजिए, आपके काम करने के लिए बैठे हैं। देखिए संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट, एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। काश ये भाई जब तक मुझे अलाउ नहीं करेगा, आज होली का कार्यक्रम है, पहली अपॉर्चुनिटी इनको। मैं कंप्लीट कर लूं, आप बोलिएगा। देखिए, जीके टेस्ट के बारे में बात कहा, मैं तो कहा कि हम छोटे हैं, आप जीके टेस्ट लीजिए, मगर मैं एक आपसे निवेदन करूंगा, एक बार इनको जीके टेस्ट लेने जरा राहुल बाबा के पास भेजिएगा, जरूर भेजिएगा। अभी होली का माहौल है, एक विषय चल रहा है, वो राहुल गांधी के मन में आया है, कितना किलो कितना किलो आलू गाड़ा था सोनभद्र में, बताइए कितना किलो आलू गाड़ा था सोनभद्र में, इतना सोना निकला। अगर 3500 टन सोना निकला है, कितने आलू से उतना सोना बनता है? वो याद है, पीछे से होली का माहौल है, पीछे से आलू, आगे से सोना, पीछे से आलू, आगे से सोना। तो कितना, वो राहुल गांधी बहुत परेशान है, अभी फॉरेन में है, फॉरेन में वो रिसर्च कर रहे हैं कि कितना आलू वहां गड़ा था कि इतना सोना निकला है, वो अभी चल रहा है। मगर प्रोफेसर साहब के पास वो उत्तर है, आप उत्तर दीजिए। आपने एक बार मुझे थोड़ा, आप तो छेड़ दिया, आप तो जवाब देना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं आज डिबेट के मेरे मेंटल सेटअप पे ही नहीं हूँ। मैं तो बस इनको सुनने आया। फिर मुझे संशय ऐसी ही बातों से होता है कि मैंने कभी किसी पढ़े लिखे, जो इन्होंने अपनी डिग्रियां गिनाई, वो व्यक्ति ऐसे करता देखा नहीं। इसलिए वापस ऐसे आपके किसी दर्शक ने देखा एक पढ़ा लिखा आदमी, मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। फिर यही मेरे को वापस डाउट क्रिएट करता है। फिर भी मैं कहता हूं नहीं, इसकी डिग्री सही है, इसकी सही होगी। फिर अपने आप को समझाता हूं, इन पे संशय नहीं करता हूं। पर ये चीजें है ना। और आपने पूछा आप राहुल गांधी का नाम क्यों लेते हो? सोना सोना सोना, अरे सोना 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 नहीं भैया। इन युवा जो बैठे हैं लोग, ये जो अच्छा, एक मिनट, हाँ। एक 10 सेकंड, इनकी आंखों में जाके सोना सोना की जगह ऐसे बोलते रोजगार रोजगार रोजगार, तो इनको अच्छा लगता है। इनको ये तो हमारे देश के बड़े है ना, स्पिन गेंदबाज ऐसे करते हैं। ये ऐसे ना करो। और अब किशोर जी अब क्या है कि थोड़ा सा बात कर ले, फिर भैया नहीं तो कहेंगे मेरे को कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्योंकि आज होली का समय है, अधिवेशन आपका, तो जवाब तो भैया को देना पड़ेगा। मैं कभी किसी का टेस्ट नहीं कर रहा। इन्होंने कहा साहब मैं तो अदना सा हूँ। संबित भैया, मेरे माँ बाप भी कोई चीफ मिनिस्टर या कोई बहुत बड़े नहीं थे। मैं भी छोटे गांव से ही आया संबित भैया। हो सकता है, मैं अब कंपैरिजन नहीं कर सकता, पर हो सकता है मेरा गांव आपके गांव से के बराबर या उससे छोटा निकले, हो सकता है। मैं सवाल भी नहीं पूछता किशोर जी। एक बार आप ही का डिबेट का शो था, मुझे याद है, मैं नहीं पूछना चाहता था, पर जब आप कहते हो कि मैंने ये बोल दिया, ये सीए में ये कर दिया, एनआरसी में, तो मैंने एक छोटी सी बात पूछी कि सीए में पेज कितने हैं। अब पेज कितने हैं इससे मैं इनका जीके टेस्ट नहीं ले रहा। दुनिया के 90% सवाल मुझे ना आए, पर किशोर जी मैं गलत जवाब नहीं दूंगा।
मैं कहूंगा भाई जब साहब आपने पूछा किशोर जी जब आपने मेरे को पूछा नहीं था, आता, मैं घर जाके देख के बताऊंगा। आपने जब पेज पूछे थे आपको पता था पेज कितने? अरे किशोर जी मेरे तो हाथ में पड़े थे, मैं तो तैयारी करके आता हूं। ऐसे तो मैं, क्योंकि मेरे पास ये स्किल नहीं है ना, मेरे पास कॉमेडी वाली स्किल नहीं है, मेरे पास कॉमेडी की स्किल नहीं है। मेरे को तो आपका सीधा जवाब देना पड़ेगा, मेरे को तो हर उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल के जवाब देना पड़ेगा। मेरे पास नौटंकी की स्किल नहीं है, मुझे नहीं आती और ना सीख सकता हूँ, ना डील डोल है कि कर लूं ऐसे ऐसे। एक मिनट किशोर जी एक सेकंड। हाँ किशोर जी पहली बात है, अभी यहाँ हजारों लोग देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कितनी बार किसने किया है जरा दिखाइएगा। मैं कहूँगा इन्होंने कहा पढ़े लिखे लोग ऐसे 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 नहीं करते। खैर राहुल गांधी ऐसे ऐसे कर रहे थे, वो कितने पढ़े लिखे हैं वो अलग विषय है, मगर आप इनको बताइए और दिखाइए किसने ऐसे 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 किया, कितनी बार किया, ये दिखा दीजिएगा। बहरहाल मुझे लगता है हमें एक अच्छा डिबेट करना चाहिए, अगर कर ही रहे हैं तो। ये देखिए एक बात आपने पूरे डिबेट में ऑब्जर्व किया, इसकी डिग्री क्या है, ये क्या पढ़ा है। मैंने कभी इनको तुम नहीं कहा अभी तक, मैं कहूँगा भी नहीं, आजीवन नहीं कहूँगा। पढ़े लिखे व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान शालीनता होती है। पढ़े लिखे व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है वो झुकना जानता है। नम्रन्ति फलन्ति वृक्षाः, जिस वृक्ष में फल लगता है उसको झुकना, उसको नमन करना आना चाहिए। वो कभी इसको तुम्हारी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, ऐसे नहीं है, इनकी नहीं बोल सकते हैं ये लोग। परिवार का असर होता है ना, परिवार इनमें कोई अच्छी जो बात जो आपको अच्छी लगती हो, मैं बताता गौरव जी की कोई ऐसी बात जो अच्छी लगती हो? बताता हूँ, बहुत सुना मैंने अभी। सीए के पेपर के बारे में पूछा। देखिए हम इतने अनपढ़ गंवार लोग नहीं हैं। दूसरी बात, जिस समय सीए के पेपर पूछे गए उस समय सीए नोटिफाई होकर भी प्रेसिडेंट के ऑफिस से नहीं आया था, आप रिवाइंड करके देखिए। तीसरी बात, सीए का कंटेंट महत्वपूर्ण है या पेपर महत्वपूर्ण है? 4 पेपर में लिखा हुआ है या 10 पेपर में लिखा हुआ है? मैं बताता हूं, आप सीए 1 में जो लिखा हुआ है 3 पन्नों में, उसको आप फॉन्ट बढ़ा के लिखिए तो वो 12 पन्नों में आएगा। फॉन्ट छोटा करके लिखे तो 1 पन्ने में आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी आज रेलिवेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि ये कागज गिन रही है, कंटेंट नहीं देख रही, ये कागज गिन रही है। आप बताइए, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो झारखंड के मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हुए थे, ये झारखंड के मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हुए थे। आप बताइए, कांग्रेस के सबसे बड़े, राहुल गांधी के बाद सेकंड नंबर पे आज कांग्रेस में कोई है तो ये है। आज सेकंड नंबर के नेता कांग्रेस पार्टी के सीए के कागज के बारे में बता रहे हैं, कंटेंट के बारे में नहीं बता रहे। कांग्रेस की हालत क्या है आप इसी से अनुमान लगा सकते। तो इनमें कुछ ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो आपको पसंद हो? नहीं, बहुत, हमें तो राहुल गांधी भी पसंद है, ये भी पसंद है। अगर वो राहुल गांधी में क्या पसंद है? अगर वो वैसे ना होते तो हम ऐसे कैसे होते? आप बताइए, वो जैसे हैं इसलिए हम ऐसे हैं। और गौरव जी में क्या पसंद है? गौरव जी उनको शिक्षा देते हैं, तो गौरव जी ही तो हैं द्रोणाचार्य राहुल गांधी के, उनके अर्जुन है राहुल गांधी। ये सारा कुछ, ये आलू से सोना किसने सिखाया है? किसने सिखाया है बताइए? ये सारा जो राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, राहुल गांधी जो कहते हैं, तो युवा बैठे हैं कि दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, किसने सिखाया था? प्रोफेसर साहब ने सिखाया था। माई पॉलिटिक्स इज इन माई शर्ट पैंट, राहुल गांधी ने कहा पॉलिटिक्स इज इन माई शर्ट पैंट, किसने सिखाया था? मेरे तो मित्र हैं, मैं तो सब मुझे तो बताते हैं कैमरे के पीछे, अरे यार आज पढ़ा के आया हूँ, तो ये सब पढ़ाया हुआ है। अगर ऐसे द्रोणाचार्य नहीं होते तो अर्जुन भी ऐसा, बताइए अगर अच्छा निकलता तो क्या होता, सोचिए जरा। आपने पढ़ा था? अब ये फंस जाएंगे अगर बोलेंगे मैंने नहीं पढ़ाया तो गया गुरु हत्या हो जाएगी, मतलब गुरु को इसने गलती पढ़ाया है। अगर बोलेंगे मैंने पढ़ाया तो यो काम से लोग बोलेंगे अब यही गड़बड़ है। अब किशोर जी कई बार फिर इन्होंने वैसी हरकत करी कि कमरे के पीछे मेरे से मिलते हैं। कब मिले थे भैया, कब मिले थे, कहाँ मिले थे? अब यार एक मिनट किशोर जी, मैं किसी के बीच में कैमरे के पीछे कहा या कमरे में कहा? आप रिवाइंड करिए। इनको क्यों लगता है कमरे में ही मिला जाता है? किसी से क्यों लगता है भैया? कैमरे के पीछे मेरे से मिलते हैं, बोला कैमरे के पीछे मिलते हैं। कितनी तारीख को मिले थे? अभी मिले थे। कहाँ मिले थे? अभी कॉफी पी रहे थे हम दोनों बैठ के किशोर भाई के साथ। अब किशोर जी, मैं कई बार ये अब बोलते हैं ये नंबर 2 के नेता है। एक बार इन्होंने मेरे को बोला एक शो में कि आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओगे। कई बार ये सब चीजें लग के ही मुझे लगता है कि यार ये, फिर भी मैं कहता हूं कि इसकी डिग्री सही है,
ये ऐसी बातें कोई दबाव में करता है। अब आपको नाप नंबर 2 के हो, आप द्रोणाचार्य हो। अरे यार, द्रोणाचार्य, आप नंबर 2 हो। अगर नंबर 2 का कांग्रेस का नेता मुझे कई बार बनाते, और एक बार तो इन्होंने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। सच में ऐसा मेरे को लगा कि यार ये जरूर ये क्या बोल रहा है। आपके दिमाग में चलने लगा आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हो? नहीं, मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि ये कैसे बोलता है, ये पढ़े लिखे भैया है। बोले ये मेरे को तू तकारा करता नहीं भैया। अगर मैंने किया हो, मान लो अज्ञानतावश कर लिया होगा, क्योंकि आप तो सच बोलते हो। इनकी एक खास बात है कि ये सच के सिवाय कुछ नहीं बोलते। एक बार मुझे भैया मिल गए, भैया ने कहा मैं रामचरितमानस संस्कृत में सुनाऊंगा। अब बताओ, मैं रामचरितमानस की चौपाई किसी को ना आए, नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती थी। बचपन में मेरे पिताजी माताजी एक चाटा देते, याद कर, सुंदरकांड पूरी कर, पर नहीं आती तो मैं ये नहीं बोलता कि मैं संस्कृत में सुनाऊंगा। फिर बोले मैं उड़िया में सुनाऊंगा। अरे कब रामचरितमानस उड़िया में लिख दी तो प्रभु, ये अवधि में लिखी गई है। अब मैं इस तरह की जो बातें होती है ना किशोर जी, ये सारी बातें होती है ना, इससे क्या होता है कि ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये यहाँ पर सुनने ये आए कि भारत की जीडीपी 10% डबल डिजिट ग्रोथ कैसे होगी। सवाल पूछा गया, वो जवाब दे रहे हैं। जीडीपी के बारे में सवाल पूछा जीडीपी का। ये सुनने आए नहीं किशोर जी, आज ये नहीं सुनने आए कि आप कैमरे के पीछे क्या करते हो। 15 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। मैं कैमरे के पीछे, मेरी इनसे कोई शत्रुता नहीं है और कैमरे के सामने भी नहीं है। मैं इनका शत्रु नहीं हूं। ये बात इनको जिस दिन समझ में आएगी, ये इस तरह के हाथ घुमाने की स्पिन गेंदबाजी खत्म कर देंगे और मुद्दों की बात करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता, कभी आपने देखा कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, कोई भी प्रधानमंत्री से लेके जो इनका कार्यकर्ता है, वो कभी भी ये बोलते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय लोग, कभी भी वो ये बोलते हैं कि हमने ये कर दिया इसलिए हमको ये करो। ये क्या बोलेंगे, ये हमने ये विकास कर दिया इसलिए हमको वोट, ये क्या बोलेंगे। पंडित नेहरू 70 साल। अरे आप देखो किशोर जी, बस अब 10 एक लास्ट वाक्य, फिर मैं पूरी बात। आपने तो बोला था मैं बस लास्ट वाक्य, मैं फिर भूल जाऊंगा। देखो, आपने बायोलॉजी के सिद्धांत चेंज कर दिए। बोले मोरनी के आंसू पी के मोरनी के प्रजनन हो जाता, बच्चे हो जाते। फिजिक्स के सिद्धांत चेंज कर दिए। बोले राइट ब्रदर से पहले पूना में एक गोल चीज थी, वो उड़ा दी। अब गोल चीज फिजिक्स वाले सारे ढूंढ रहे, गोल चीज कैसे उड़े। चलो साहब, अब गणित के सिद्धांत चेंज करना चाहते हैं। जब पूछते हैं हम इनसे कोई भी बात पूछते हैं कि ये 5 ट्रिलियन कैसे होगा, ये ग्रोथ रेट यहाँ कैसे पहुंचेगी। मेरी बात सुनो। आप अच्छा, ये मुझे मालूम है आप भूल जाओगे, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप भूल जाओ। कोई भी बात का जवाब, हर बात का जवाब क्या राहुल गांधी जी देंगे, सोनिया गांधी जी देंगे। ये ड्रामा है, ये एक्टिंग है, डिबेट है, ये क्या आप दोनों के बीच जो होता है ये क्या है? ये ड्रामा होता है, ये एक्टिंग होती है। अब ये तो जो बोल रहे हैं तो कहते हैं मैं कैमरे के पीछे ये मिले। अब मैं तो ऐसे झूठ बोल नहीं सकता। मुझे तो राम जी को अपनी शक्ल दिखानी है, कल सुबह वापस आरती करनी है। मैं झूठ बोल के कैसे बोलूं? राम जी मेरे से कल सुबह पूछेंगे, कल सुबह राम जी मुझसे पूछेंगे कि गौरव, जिस व्यक्ति ने हमारे भक्त के 4 धर्म बताए, तूने क्या किया गौरव? तो मैं कहूंगा मैंने कुछ नहीं किया। तो राम जी मेरी आरती स्वीकार नहीं करते। आखिरी 2 मिनट इनके। चलिए, नंबर 1 देखिए, कुछ वैसे तो हंसी मजाक का माहौल है, मगर कुछ विषय मुझे गंभीरता से भी कहनी पड़ेगी। मैंने अपने भाई के लिए एक अच्छा ही सपना देखा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ कांग्रेस पार्टी के। बनना चाहिए, क्योंकि आप में क्या अवगुण है। एक, आप प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शालीनता से आप विषय को रखते हैं और अच्छे विषय रखते हैं। मैंने कहा कि आप अध्यक्ष बन सकते हैं, उस पर किस प्रकार का डर है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये संभव नहीं है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में जो व्यक्ति जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो राजनीति से नहीं आया है और परिवार में जन्म नहीं हुआ है, वो अध्यक्ष नहीं बन सकता है। आपको इस गंभीरता को समझना होगा। नंबर 1 सर, मैं पहले आप सर एक भी कोशिश कर लो, मैं आपको अध्यक्ष नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप बन सकते। कोई बात नहीं, मैं नहीं बन रहा हूं, चिंता न करो। इन्होंने कहा कि तुम हिंदू बड़े हो या मैं हिंदू बड़ा हूं, हिंदू हो तो रामचरितमानस गा के सुनाओ। मैं आपको एक बड़े पैनल में बैठा हूं,
कितनी बार ये होता है कि तुम मुसलमान हो तो यहाँ नमाज पढ़ के दिखाओ। मैं नहीं पढ़ के सुनाऊंगा, मेरे को प्रूव नहीं करना मैं हिंदू हूँ। मैं रामचरितमानस पढ़ के ये प्रूव नहीं करूंगा दुनिया को कि मैं हिंदू हूँ, दिल से हूँ, गर्व से हूँ। मुझे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे आप किसी को जो इस्लाम को फॉलो करता है कभी स्टेज पे नमाज पढ़ने नहीं बोलते हो, मैं आपको कहता हूं हिंदू हैज नॉट टू प्रूव हिमसेल्फ रामचरितमानस पढ़ के ओम का उच्चारण करके किसी मंत्र को गाकर कि वो हिंदू है। दिल से, मन से, तन से, मन से हमें हिंदू होना चाहिए जो मैं हूं। इतने सुनिए किशोर जी, एक सेकंड, एक सेकंड, 3 मिनट सुना मैं आपको। सुन लीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि राम भगवान इनकी आरती कल स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे भाई, आपने राम भगवान को समझा नहीं है। राम भगवान रावण की भी आरती स्वीकार करते हैं। हम और तुम कौन सी चीज है? आपने कहा आपकी आरती राम भगवान स्वीकार, राम को इतना छोटा कर दिया। राम को पहचानो, राम को जानो, राहुल गांधी मत बनो, पहचानो राम क्या है। राम तुम्हारी आरती स्वीकार करेंगे, वो राम है मर्यादा पुरुषोत्तम। और होली के अवसर पर अरे तुम्हें गोद में भी उठा लेंगे, अब मैं तुम्हें रंग भी लगाएंगे, तुम्हें पुचकारेंगे भी, और तुम्हें मैं बता रहा हूँ अयोध्या नरेश जो है वो गुलाल भी लगाएंगे और वो रंग भी मारेंगे, वो न रंग भी मारेंगे तुम्हारे को स्वीकार करेंगे। किसने कहा? इतने सालों तक राहुल गांधी के साथ रह रहे कि इनको लगता है इनको राम जी स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी राहुल गांधी को भी स्वीकार करेंगे, चिंता मत करो। कि भैया रामचंद्र जी भगवान के जो मुख्य भक्त हैं, उनके जो प्रिय भक्त हैं, उनके पवन पुत्र हनुमान हैं, उनकी जाति बताने वाले को राम भगवान उन लोगों की आरती कतई स्वीकार नहीं करेंगे जो उनके भक्त की जाति और धर्म बताते हैं। अच्छा, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो सब जगह है, वो सब अच्छी बात है, पर वो नहीं स्वीकार करेंगे। और वो मेरे से रोज पूछते हैं कि गौरव तूने आज क्या किया उस व्यक्ति के लिए जिसने मेरे भक्त का अपमान किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे भाई जिनके साथ मैं इतना डिबेट करता हूं वो रोज राम जी से बातचीत करते हैं, रोज राम जी आके बताते हैं। राहुल जी के बारे में राम जी का क्या कहना है? क्या कहना है? कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या कह रहे हैं? बार-बार यही सोचता हूं, मैं बार-बार यही सोचता हूं। एक पढ़ा लिखा आदमी कृत्रिम हंसी रोज नहीं बताओ, ये ऐसे से क्या हो जाएगा? नहीं, इससे बाहर आओ। क्या करते? अरे हंस तो लो, अच्छे से हंसो, खिलखिला के हंसो। कैसे हंसना है? ये ड्रामे के लिए कैसे हंसना है? ताली मत बजाओ। आप अपने नेताओं से सीखो मत ऐसे ताली बजाना। लोगों के घरों में तालियां बजवाओ अपने लिए, तो मन की शांति भी मिलेगी और राम भगवान भी आपको माफ करेंगे। अब ये कोई भी जवाब पूछो, राहुल जी से पूछ के आओ, सोनिया, अरे ये सब बोर नहीं होते क्या आप इन चीजों से? और 2-3 बार कभी उनके बारे में सोचो और उनसे उनके आंखों में जाके आंखें डाल के और 2-3 बार और आप लोगों ने क्या और 2-3 बार हो जाए होली के दिन पे कैसे हंसाता मैं? आखिरी सवाल भाई, आप दोनों ने कई बार कोई डिबेट में गाना, कोई पैरोडी गा के सुनाई है? कुछ याद है आपको जो इस होली के मौके पे हम सुना सकें, एक दूसरे पर व्यंग किया हो? मैं एक इसमें देखिए, मुझे लगता है किशोर भाई आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सबके घरों में खुशियां आए, सब खुश हों, आबाद हों, ये मैं चाहता हूं। आज मैं अंत में सिर्फ एक ही संदेश दे के जा रहा हूं, मैं गाना नहीं गाऊंगा, मगर आज ये डिबेट भी करते हुए मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा था, इसलिए क्योंकि अभी दिल्ली में जो माहौल हुआ है वो हम सब ने देखा है। आज मैं चाहता भी नहीं हूं कि मैं रंग लगाऊं और मैं ऐलान करता हूं कि मैं इस बार होली नहीं खेलूंगा। जितने भी लोगों के घर में चिराग उजड़े हैं उनके घर में ईश्वर उनको शक्ति दे। हम सब, हिंदू हूं मैं, मुसलमान हूं मैं, इससे हम ऊपर आए, हम इंसान बने, इतनी मेरी इच्छा। जी, मैं इनकी भावनाओं का, सद्भाव की कद्र करता हूं। मेरे को इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना, पर मैं चाहता हूं कि भारत के लोग, भारत के जो ऊर्जाशील युवा लोग हैं वो इस बात से अब बाहर आए, ये धर्म की राजनीति से बाहर आए, अपने आप को बांटने की राजनीति से बाहर आए, अपने विकास के लिए सोचे, भारत कैसे महान बनेगा इस बारे में सोचे, और गांधी जी की विचारधारा जो इस देश को जोड़ने का एक मूल तंत्र है, उस विचारधारा को दिन में 5 बार स्मरण करें, क्योंकि वही हिंदुस्तान की सही विचारधारा है। क्योंकि गांधी की विचारधारा को जो डेंट कुछ लोग लगा रहे हैं, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, उन लोगों से परहेज करे, दूर रहे। होली के इस अवसर पर उम्मीद करते हैं कि
कुछ कुछ जो आपने बात कही उसको तंज में न लेके लोग सीरियसली भी ले लें, और आपने जो इच्छा जाहिर की वो आप दोनों ही गले मिल लें और यहीं नहीं, से हम शुरुआत हैंडशेक हो करेंगे जाए। बिल्कुल। कैसे मेरे भाई, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, गौरव वल्लभ।